साथ संगत, अगर जीवन में सद्गुरु ना मिलते तो ना जाने हम कहाँ होते। तो साथ संगत आप देख रहे हो मानव की क्या स्थिति है। अनायास की बातें करने में, दूसरों की बुराई करने में उसके लिए वक्त है, लेकिन सत्संग के लिए उसके पास वक्त नहीं है। साथ संगत दास एक दृष्टांत देगा। एक बार तिलई बाजार जहाँ लगती है वहाँ बाग थे। तो पहले लोग यहाँ दुर्गा पूजा मनाया करते थे, तो उसमें सत्संग होती थी। तो वहाँ जो कथावाचक आए थे वह बोल रहे थे कि यहाँ पर संतोषजनक भीड़ नहीं है, यानी इतनी कम संख्या थी कि उनके निगाह में संतोषजनक भीड़ नहीं थी। तो सत्संग समाप्त हुई तो दास जब बाजार वहाँ से घर आने लगा तो उससे थोड़ी ही दूर जब चौराहे पर आया तो यहाँ इतनी भीड़ थी कि पार होना मुश्किल था, इतनी भीड़ थी। साथ संगत वही दशहरे का समय लगभग था, खरीदारी के लिए लोग इतनी भीड़ लगाए थे। तो दास वहीं पर अनुमान लगाया कि वास्तव में वहाँ जो महात्मा बोल रहे थे कि संतोषजनक भीड़ नहीं है, लेकिन उसके मात्र 150 मीटर दूर पर इतनी भीड़ है कि सड़क पार होना मुश्किल है। तो साथ संगत यहाँ पर जो आता है सद्गुरु की कृपा से ही आता है साथ संगत। और आज पिंडदान का समय चल रहा है। वैसे पिंडदान का वास्तविक अर्थ होता है, पिंड माने शरीर होता है। कट गया क्या? साथ संगत, पिंड माने शरीर होता है और दान माने होता है दान। वास्तविक पिंडदान का अर्थ होता है जो शरीर को दान दे दिया। तो दान देना किसको है? दान उसी को देना है जिसने शरीर को दिया है। तो जो सद्गुरु को दान दे देता है शरीर, साथ संगत उसको फिर से पिंडदान नहीं लेना पड़ता। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार कहे कि जो सद्गुरु को पिंड दान दे दिया, अपना शरीर दान दे दिया, तो साथ संगत सद्गुरु उसे अपने में मिला लेता है। बाबा जी ने लिखा है पवित्र अवतार वाणी में, मिला है मुझको सद्गुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। संग प्रभु के गाँव रागनी, जब ये निरंकार मिल गया तो जो राग हम गाते हैं इसी के साथ में ही रहते हैं। संग प्रभु के गाँव रागनी, राग पुराना खत्म हुआ। पाठ प्रेम का गुरु पढ़ाया, उठ उठ ध्याना खत्म हुआ। मिल गए मुझे प्रभु अविनाशी, दूर सभी संताप गए। कहे अवतार गुरु कृपा से पूजा पाठ हो जाग गए। कि जब गुरु कृपा कर देता है, हम अपना पिंड शरीर दान दे देते हैं इसको, तो फिर सारे कर्मकांड जो है संसार के वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि शहंशाह ने पहले ही इसी में बताया है कि मिला है मुझको सद्गुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ। जब आना जाना खत्म हुआ तो जब हम आएंगे ही नहीं यहाँ पर तो खाएंगे क्या यहाँ? भाई जो निरंकार में मिल गया शरीर छोड़ने के बाद, फिर उसे आना ही नहीं पड़ेगा तो फिर उसको खाना क्या पड़ेगा जो खिलाया जाएगा? तो साथ संगत कबीर साहब ने जब इसको जाना तो उसने कहा कि मैं न मरम मरी है संसारा, मुझको मिला जियावन हारा। क्योंकि मुझे ये अमर करने वाला मिल गया है। तो साथ संगत महात्मा अमर होते हैं, वह मरते नहीं। तो साथ संगत पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी ने लिखा है, संत इसी में से आते हैं, इसी निराकार से संत इसी से आते हैं, इसे में मिल जाते हैं। हंस हंस जीवन बिता रहे, अंत समय मान यश पाते हैं। इसी से आते हैं और इसी में फिर मिल जाते हैं। और जो जीवन व्यतीत करते हैं वह हंस हंस करके, और उनका ही मान हर जगह रहता है। साथ संगत
अवतार भगत से मांगे लेखा, धर्मराज का काम नहीं। फिर धर्मराज का ये काम नहीं है कि इसके भक्तों से लेखा मांगे। तो साथ संगत जो इस निरंकार से नहीं जुड़ा है वो अंधेरे में है, साथ संगत खा रहा है और खिला रहा है। जो निरंकार से जुड़ जाता है साथ संगत, उसका आना जाना समाप्त हो जाता है। साथ संगत आज समय का सद्गुरु यही संदेशा पूरे संसार को दे रहा है। ये मानव आकर के प्रभु परमात्मा को जान लो, आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को सद्गुरु मानव बना रहा है मेरे सम हैवानों को। तो सद्गुरु आज मानव बना रहा है साथ संगत। अगर सद्गुरु ना मिलता तो हम भी हैवान ही रहते। तो सद्गुरु ने कृपा करके मेरे सम हैवानों को भी मानव बना दिया है और सबको मानव बना रहा है। दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। प्यार से कहिए।